एवरीवन, माय नेम इज़ नदीप भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर मेकिंग फ्रेंड्स। अच्छा सा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर देखो जो है ना, ये कब का है, इन द 19th सेंचुरी। बात चल रही है 19वीं शताब्दी की। न्यू इंग्लैंड की 4 सिस्टर्स थी। द टॉम बॉयज जो यानी कि जो थी वो कैसी थी, जैसे लड़कों का व्यवहार होता है ना, बिल्कुल लड़कों का रहन सहन होता है उस तरह की थी। ठीक है, तो 4 सिस्टर में टॉम बॉयज कौन थी, जो। द ब्यूटीफुल कौन था, मैग। ठीक है, मैग जो थी वो बहुत सुंदर थी, है ना। और फ्रेल मतलब बहुत ही कमज़ोर सी कौन थी, बैथ थी। और कर्ली हेयर वाली कौन थी, एमी थी। चारों बहनों का डिस्क्रिप्शन है, अच्छे से समझ के रखना। ग्रो अप फ्रॉम गर्ल्स इनटू यंग वीमेन। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये बड़ी हो जाती हैं। पहले छोटी बच्चियाँ थी, अब वो बड़ी हो जाती हैं। वाइल द फादर इज़ अवे एट वॉर। अब किस समय की बात है, ये छोटी से बड़ी हो रही हैं जब इस समय इनके पिताजी जो हैं वो वॉर पे, युद्ध के लिए गए हुए हैं। ठीक है, देयर फैमिली इज़ पुअर। इनका घर बहुत ही गरीब होता है, बट दे आर कंटेंट एंड हैप्पी। लेकिन फिर भी उन्हें संतोष है, वो लोग खुश हैं। दे आर ऑलवेज विलिंग टू मेक फ्रेंड्स। ये हमेशा क्या चाहते हैं भाई, दोस्त बनाना चाहते हैं। एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आर द सिस्टर्स एबल टू मेक फ्रेंड्स। क्या ये सिस्टर्स जो हैं वो दोस्त बना पाएंगी विद अ लोनली नेबर। किसको, मतलब इनका ना एक अकेला रहता है लड़का इनके पड़ोस में, बहुत लोनली दिखाया गया है उस नेबर को। क्या ये अपना दोस्त बना पाएंगी। रीड दिस ड्रामेटाइज्ड वर्जन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमेन। तो लिटिल वुमेन में से एक बस ये पैराग्राफ आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया, मतलब थोड़ा सा पार्ट दिया गया है उसका, तो आपको ये रीड करना है। ठीक है, एक ड्रामा है ये बेसिकली। तो इसमें कौन कौन से करेक्टर है, एक तो जो मैग। ठीक है, ये कौन है, मार्च सिस्टर हैं ये। जो और मैग कौन है, मार्च सिस्टर है। मार्च मतलब कास्ट समझ लो इनकी। ठीक है, लॉरी कौन है, द बॉय इन द नेबरहुड। एक लड़का है जो इनके पड़ोस में रहता है। ग्रैंडफादर, लॉरीज के ग्रैंडफादर दिए हुए हैं इसमें, ओल्ड है मिस्टर लॉरेंस। ठीक है, और मेड दे रखी है। मेड कौन है भैया, द हेल्पर है इन द लॉरेंस हाउस होल्ड, है ना। उसके घर में एक नौकरानी का जो किरदार निभाया उसकी बात चल रही है। तो पहला सीन आता है, द सीन इज सेट इन अ ड्राइंग रूम। ये सीन होता है ड्राइंग रूम में। द रूम हैज़ 2 सोफाज। इस रूम में 2 सोफ़ा हैं फेसिंग ईच अदर। और कैसे रखे हुए हैं, एक सोफ़ा मतलब इस तरफ रखा हुआ और एक दूसरा इस तरफ, तो एक दूसरे को फेस करते हुए इस तरह से सोफ़ा रखा हुआ है। बीच में टेबल होगी ऐसे। ठीक है, 2 डीप चेयर्स हैं, 2 गहरी चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, एक कबर्ड है एंड अ लार्ज कॉफ़ी टेबल भी है वहाँ पे। बिटवीन द सोफा इन द फायर प्लेस वर अ स्मॉल केयरफ्री फायर इज़ ब्लेजिंग। मतलब जैसे होता है ना सर्दियों में आग सेकने के लिए साइड में जो है वो फायर प्लेस है जहाँ पर आग जल रही होती है। द सोफा एंड चेयर्स आर कवर्ड विद प्रिटी। सोफा चेयर जो है वो कवर है, उनका कवर तो बहुत प्रिटी है बट फेडेड क्लॉथ हो गया है, मतलब उसका रंग जो है वो फेड हो गया है। द कर्टेन्स एट द विंडोज आर क्रिम्सन। क्रिम्सन का मतलब होता है गहरा लाल रंग। जो पर्दा है उसका रंग कैसा है भाई, गहरा लाल है। ब्राइट वंस, लेकिन कभी ये बहुत ब्राइट हुआ करता था। नाउ फेडेड, लेकिन अब फेड हो गया है टू अ डल कलर, मतलब अब उसका रंग जो है वो डल हो गया है। द इफेक्ट इज वन ऑफ शैबी, मतलब इफेक्ट कैसा हो गया है, शैबी हो गया, मतलब गंदा हो गया, बट जेंटल पॉवर्टी। पर उनके घर में ना जेंटल पॉवर्टी, मतलब ऐसे भी गरीब नहीं है कि बिल्कुल ही झोपड़पट्टी वाले गरीब में। अभी बताया जा रहा है सोफ़ा भी है, टेबल भी है, कॉफ़ी टेबल भी है, फायर प्लेस भी जल रहा है, तो ठीक है, पता चल रहा है हाँ ठीक है इनके पास सब है। चीज़ें थोड़ी पुरानी होगी तो ओके टाइप के गरीब हैं ये बेचारे। अ यंग गर्ल इज़ रीडिंग ऑन वन ऑफ द सोफास। एक यंग लड़की है जो सोफे पर बैठकर रीड कर रही है। हर फीट स्ट्रेच टूवर्ड्स द फायर। उसके पैर उसने आग की तरफ फैला रखे हैं, पैर सेक रही होगी ना तो इसीलिए। दिस इज़ मैग। ये कौन लड़की है, ये मैग है। शी लुक्स अप एज अनदर यंग गर्ल। वो देखती है दूसरे यंग गर्ल को। वॉक्स इन वेयरिंग रबर बूट्स। तो दूसरी इसको जो होते हैं ना वो उसकी बहन आ रही होती है वहाँ पे से, उसने रबर बूट पहन रखे होते हैं। हुडेड कैप, हुडेड कैप जैसे होती है ना तुम्हारी, जैसे एक कैप उसके पीछे से थोड़ा सा, ये ना मान लो सर है, यहाँ पे कैप है और यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ ये अटैच भी होती है, तो हुड वाली कैप होती है ना, आप भी पहनते होंगे। विद अ ब्रूम इन वन हैंड, उसके हाथ में, एक हाथ में तो झाड़ू होती है, एंड अ शॉवल है। शॉवल मतलब एक फावड़ा होता है जिससे खुदाई करते हैं ना, ऐसा शॉवल होता है उसके हाथ में। मैग उसको बोलती है, मतलब जो उसकी बहन होती है ना उसको बोलती है। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ। तो जो है उसके हाथ में फावड़ा है, झाड़ू है, ये जो के पास है। ठीक है, तो मैग इसको देखते हैं इस रूप में और ये सब लेके जा रही है ये, तो पूछते हैं भैया क्या है संसार में, कहाँ जा रही हो तुम। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू, मतलब तुम बाहर निकल के क्या करने जा रही हो भैया, बहुत ठंड का मौसम है। तो उसको टोक रही होती है, तो जो कहती है गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज, में तो कुछ काम करने जा रही हूँ। शी स्माइल्स, और स्माइल करके जो उसको जवाब देती है। मैग हॉरिफाइड, एकदम डर जाती है। एक्सरसाइज ऑन अ कोल्ड डे लाइक दिस, मतलब एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज करोगी तुम बाहर जाके, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। जो कहती है यू कैन सिट हियर एंड रीड
तुम आई वन हो यहाँ पर बैठ के पढ़ सकती हो, ठीक है। आई वन हो तुम यहाँ पर बैठ के पढ़ सकती हो, किताब नॉवल वगैरह होगी और तुम अपना टोस्ट योर फीट, अपने पैर सेक सकती हो, है ना। वो फायर प्लेस में अपने पैर सेक ठंड में। आई एम गोइंग आउट, मैं तो बाहर जा रही हूँ। बहुत बिंदास दिखाई है जो हमारी, ठीक है। जो एग्जिट्स, जो बाहर जाती है, लेफ्ट मतलब चली जाती है। मैग स्टेयर्स, मैग उसको घूरती है आफ्टर हर सिस्टर, उसकी सिस्टर को घूर रहे थे, फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर देखो ये देख रहे हो, ये रही हमारी, ये हुडेड कैप है ना, ये देखो पीछे से हीमैन टाइप का कपड़ा लटक रहा है, ठीक है। ये शावल है उसके हाथों में, और ये जो है ये ब्रूम है उसके हाथों में, ठीक है। अब ये देखो किताब पढ़ रही है, इस रूम का देख सकते हो ना, ये बहुत बढ़िया सीन दिखा रखा है आपको। मैग जो श्रग्स हर शोल्डर्स, मैग बोलती है, जो क्या करती है मतलब अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊंचा करती है, ऐसा उचका के बोलती है, शी कैन नेवर सेट स्टिल। तो मैग बोलती है जो तो मतलब कभी भी ना सीधा बैठ ही नहीं सकती है फॉर इवन अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए भी, बट शी विल बी बैक सून। मुझे पता है ना बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। कंप्लेनिंग ऑफ द कोल्ड, और क्या करेगी, कंप्लेन करेगी, ठंड हो रही है बाहर तो बहुत, एंड टेलिंग में मुझे बोलेगी हाउ हर फीट, कैसे उसके पैर एंड ईयर्स, उसके कान एंड फिंगर्स आर फ्रोजन, कैसे जम गए ना। मतलब इतनी ठंड में बाहर जाएगी ना तो आते ही बताएगी कि इतनी ठंड थी बाहर, मेरे तो हाथ जम गए, मेरे तो पैर जम गए, मेरे तो कान जम गए ऐसे, एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ, और मेरी फिंगर्स कैसी हो गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि टूट के गिर जाएंगी, इतने ठंड है बाहर। तो लिटिल लेटर, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो एंटर, जो एज यूजुअल है ना, पता था ना जो वापस आएगी, जो वापस आती है विद एन एक्साइटेड लुक। लेकिन वो ना नर्वस नहीं होती, वो तो बहुत एक्साइटेड होती है। एक्साइटेड लुक होता है उसके फेस पर। जो कहती है डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ। अब जो फिर से मैग को बोलती है कि तुम्हें पता है मैं आप कहाँ जा रही हूँ। तो मैग लुक्स अप स्टार्टल्ड, मैग एकदम चौंक के ऊपर देखती है। स्टार्टल्ड मतलब यहाँ पर क्या है, चौंकना। जैसे वो किताब पढ़ रही है ना, अचानक से कोई आएगा तो बंदा चौंक जाएगा, तो वो चौंक जाती है। मैग बोलती है ओह इट्स यू, तुम हो जो, यू स्टार्टल्ड मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। इज़ इट टू कोल्ड फॉर यू, क्या तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ठंडा। जो कहते हैं नॉट अ बेट, बहुत ही बिंदास है, कहते बिल्कुल भी नहीं, आई हैव फिनिश्ड क्लियरिंग द स्नो, मैंने तो स्नो हटाने का काम भी कर दिया। वो फावड़ा इसीलिए लेके गई होगी वहाँ से। एंड द स्नो यू नो हटा दिया मैंने, एंड स्वीपिंग अ पाथ, मैंने रास्ते को झाड़ू भी लगा दिया अराउंड द गार्डन, गार्डन के पास। हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय, तुमने क्या देखा वो लॉरेंस बॉय जो है वो लिव्स इन द स्टेटली मैंशन, जो वो अकेले आलिशान से बंगले में रहता है ना। आलिशान बंगला है, स्टेटली मैंशन मतलब एक आलिशान बंगला, है ना। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड ऑफ द हैज मतलब झाड़ियाँ। तो जो हमारे बंगले के आसपास झाड़ी बनी है उसके बगल में एक लड़का रहता है, क्या तुमने देखा है। तो आई वंडर, मैं सोचती हूँ इफ़ इज़ गॉन अवे, क्या वो चला गया है या वो बाहर जाता है, और मे बी हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, या मुझे लगता है उसके दादू को तो पता ही नहीं है उसके लिए क्या अच्छा है। एंड कीप्स हिम शट ऑल डे, उसको हर वक्त बंद ही रखते हैं, मतलब उसको जाने नहीं देते हैं, उसको हर वक्त बंद रखते हैं। ही नीड्स समबडी यंग एंड लाइवली, उसको तो कोई चाहिए जो कोई यंग हो, कोई लाइवली हो, मतलब है ना, खुशनुमा, जिनका व्यवहार हो एक तरीके से। आई हैव अ गुड माइंड, जो बहुत अच्छा आइडिया आया टू गो ओवर, मैं कि वहाँ जाऊँ एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन, सो, और मैं ये जेंटलमैन को बताऊँ ओल्ड कि भाई ऐसे इसको बंद मत रखा, अगर उसको निकलने दो, उसको बात करने दो, ठीक है। अब सीन 2 आता है, द कर्टेन राइज टू शो लॉरी इज़ लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो कर्टन जब उठता है ना तो फिर सीन 2 आता है, उसमें क्या दिखाया है कि जो लॉरेंस है हमारा लड़का है, लॉरी लॉरेंस भी नहीं, लॉरी, ठीक है। तो लॉरी जो होता है क्या कर रहा होता है, विंडो से बाहर दिख रहा होता है, जो थ्रोज अ हैंडफुल ऑफ स्नो टूवर्ड्स हिम, मुट्ठी भर के बर्फ उसकी तरफ फेंक देती है, शरारत कर रही है। लॉरी टर्न्स हिज हेड, अपने सर को घुमाता है टू लुक एट जो, और जो की तरफ देखता है। जो हाउ डू यू डू, आर यू सिक, तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो। लॉरी कहता है इन आ क्रॉकिंग वॉइस, एकदम कक्कड़ आवाज़ में बोलता है, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड, मुझे ठंड लग गई है, एंड हैव बीन शट अप फॉर अ वीक, और मैं लगभग एक हफ्ते से बंद हूँ। जो कहती है आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज़ योर सेल्फ विद, मतलब तुम अपने आप को खुश कैसे रखते हो। डोंट यू रीड, क्या तुम पढ़ते ही नहीं हो। तो लॉरी कहता है नॉट मच, ज़्यादा नहीं पढ़ता, दे वोंट लेट मी, मुझे पढ़ने ही नहीं देते। कौन, दादू, ठीक है। तो जो कहता है कान समबडी रीड टू यू, क्या कोई तुम्हारे लिए नहीं पढ़ सकता। तो लॉरी कहता है ग्रैंडपा डज समटाइम्स, ग्रैंडपा करते हैं कभी कभी मेरे लिए रीडिंग, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट, मेरी बुक्स में तुमको इंटरेस्ट ही नहीं आता। एंड आई हेट टू आस्क ब्रूक ऑल द टाइम, मुझे ब्रूक को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। ब्रूक कौन है पता नहीं है मुझे, बिकॉज इस चैप्टर में इसके अलावा, इस वर्ड के अलावा मतलब इसका जिक्र कहीं नहीं है, तो आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी है कॉन्स के लिए। तो जो कहता है हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या कोई तुम्हें आता है, कोई देखने आता है तुमको। तो लॉरी कहता है देयर इज़न्ट एनीवन आई वुड लाइक टू सी, कोई भी नहीं है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। बॉयज़ मेक सच अ, लड़कों की तो लाइन लगी रहती है, पर मैं उनमें से किसी से मिलना नहीं चाहता, कोई भी नहीं है ऐसा।
तो जो कहती है इज़न्ट देयर सम नाइस गर्ल वुड रीड एंड अम्यूज़ यू, क्या कोई नाइस की गर्ल है जो तुम्हारे लिए रीड कर दे, जो तुम्हारे अम्यूज़ कर दे एकदम, है ना, तुम्हारा मन बहला दे। तो लॉरी कहता है डोंट नो एनी, पता नहीं कोई हो तो जो हंसने लग जाती है, लाफिंगली बोलती है यू नो अस, क्या तुम हमें जानते हो। तो लॉरी कहता है सो डू आई, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, विल यू कम प्लीज़, क्या तुम आओगे प्लीज़। जो कहती है आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, मैं शांत भी नहीं हूँ और मैं नाइस भी नहीं हूँ, बट आई कम, बट मैं आती हूँ। इफ़ मदर विल लेट मी, अगर मुझे माँ मेरी आने देगी, आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाऊँगी और उनसे पूछूंगी। शट द विंडो लाइक अ गुड बॉय, तो बंद कर लो विंडो को अच्छे लड़कों की तरह। सीन 3 आ जाता है। When the curtains rise, we see a young boy in a flut of excitement at the idea of having company. अब ये जो लड़का होता है ना बड़ा खुश हो रहा होता है ना, इसको बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हाँ यार बाजू में जो है वो मुझसे मिलने आएगी, मेरे को कंपनी मिलेगी। अकेला कितना पक गया होगा बेचारा। ही फ्रिक्वेंटली गैलेंसेस, वो बार बार नज़र डालता रहता था एट द डोर, मतलब दरवाजे को निहारता रहता था, देखता रहता था, एज इफ मानो एक्सपेक्टिंग समन। होता नहीं है जब हम किसी को एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई आने वाला, तो हमारी नज़र जो है बार बार दरवाजे पे जाती है। सो ऑन, इसकी भी ऐसे ही जा रही होती है। अ बेल पुल्स इन द डिस्टेंस, घंटी बजती है, थोड़ी दूरी से आवाज़ आती है, एंड द बॉय स्टॉप्स, लड़का वहीं रुक जाता है, ट्रांसफिक्स्ड हो जाता है। और क्या होता है, हिज हैंड ऑन द साइड एज इफ लिसनिंग टू समथिंग, और ऐसे मतलब थोड़ा सा सूखने लग जाता है, जैसे कुछ सुनना चाह रहा है ना, कि कोई आएगा और मुझे बताएगा कि जो आ गई है। तो अ मेड वॉक्स इन, एक मेड आती है अंदर की तरफ, फ्रॉम द राइट टू अनाउंस, वही जो इसने एक्सपेक्ट किया था वही होता है कि दैट अ यंग लेडी हैज़ कम टू सी हिम, कि कोई एक यंग लेडी आई है तुमसे मिलने के लिए। तो लड़का कहता है ऑल राइट शो हर अप, ठीक है तो बुलाओ उसे, दिखाओ उसे, इट्स मिस जो। तो बताती है मेड की कौन है, कि वो नहीं, लॉरी बोलता है ये मिस जो होंगी, ठीक है। जो अपीयर्स विद अ कवर्ड डिश, जो आती है उसके हाथ में एक ढकी हुई खाने की डिश होती है इन वन हैंड, और बैथ की 3 किटन्स भी होती है उसकी बहन की, है ना, बिल्ली के बच्चे भी होते हैं उसके हाथ में, दूसरे हाथ में। जो हियर आई एम बैग एंड बैगेज, में आ गई भैया अपने इतने सारे सामान के साथ, मतलब हाथ में खाना है कुछ, और उसके बाद क्या है, दूसरे हाथ में बिल्लियाँ हैं। तो मदर सेंट हर लव, कहती है कि भाई माँ ने तुम्हारे लिए प्यार भेजा है, एंड वुड बी ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, और वो कहती हैं कि भाई वो बहुत खुश होंगी अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँगी। तो मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लमांच। ब्लमांच क्या होता है बच्चे, ये ना एक डिश होती है, ठीक है, ब्लमांच होती है, तुमको बुक में दे रखा है, फ्रूट के फ्लेवर की डिश होती है, कोल्ड डेजर्ट होती है एकदम, ठीक है। तो कहते हैं कि ये भेजा है मैग ने, मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लमांच, एंड बैट ने क्या किया है, बैट ने सोचा है हर कैट्स वुड बी कम्फर्टिंग, तुम्हारे लिए एक कंपनी हो जाएगी, बिल्लियाँ उसने अपनी भेज दी हैं, तुम्हारे साथ खेलेंगी, तुम्हें कंफर्ट जोन लगेगा। आई न्यू, मैं जानती हूँ, यू वुड लाफ एट दैम, मुझे पता है तुम इन बिल्लियों को देखकर हंसोगे, बट आई कुडंट रिफ्यूज़, मैं मना नहीं कर सकती थी। लॉरी स्माइल करता है एज जो अनकवर्स द ब्लमांच, जैसे ही वो ब्लमांच जो खाने का जो डिश है उसको खोलती है, तो लॉरी स्माइल करता है, एंड लुक्स टू प्रिटी टू ईट, ये खाने के लिए तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। जो टेल द गर्ल टू पुट इट अवे, ये तुम्हारे घर में जो मेड है ना उसको बोलो कि इसको लेके जाए, और फॉर योर टी, और मतलब तुम जैसे चाय के साथ खाना बेसिकली, इसको रख दो अभी। इट्स सो स्मूथ इट विल स्लिप डाउन विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रॉट, तो वो उसने बताया था ना मेरे को ठंड लगी है, मेरा गला ख़राब है, तो कहते हैं कि आराम से स्लिप डाउन हो जाएगी तुम्हारे गले से, आराम से उतर जाएगी, तो बिना हर्ट करे। तो बहुत ही ये कैसी है, स्मूथ सी है मेरी, मतलब ये जो रेसिपी है ये बहुत ही ऐसी है कि बिल्कुल स्मूथ सी है और तुम्हारे गले से आराम से उतर जाएगी, तो तुमको कुछ परेशानी भी नहीं होगी। इसके बाद आई केम टू अम्यूज़ यू, मैं तो यहाँ तुमको क्या करने आई हूँ, तुम्हारा मन बहलाने आई हूँ। शैल आई रीड अलाउड, क्या मैं तुम्हारे लिए ज़ोर से पढ़ सकती हूँ। लॉरी कहता थैंक यू, इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड रादर टॉक, भाई धन्यवाद तुम्हारा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बात करना चाहूँगा। जो कहती है नॉट अ बिट, आई कैन टॉक ऑल डे, पूरा क्या मन है बात करने में, मैं तो सारा दिन बात करती हूँ। बैथ सेज, जो उसकी बहन होती है ना, कहती है बैथ तो मुझे कहती है आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप, मैं तो इतनी बातें करती हूँ मुझे तो ये भी नहीं पता रुकना कब होता है। लॉरी एनेक्शियसली, मतलब बहुत ज़्यादा उसको उत्सुकता होती है। इस बैथ द रोजी वन हु स्टेज एट होम, अच्छा बैथ वही है ना जो रोजी सी है, मतलब पिंकी सी है बिल्कुल, मतलब बहुत सुंदर सी है, जो तुम्हारे घर में रहती है। अ गुड डील, मतलब अक्सर घर पे ही रहती है, एंड समटाइम्स गोज आउट विद अ लिटिल बास्केट, कभी कभार से बाहर निकलती है छोटी सी बास्केट के साथ। जो कहती है येस शी इज़ माई गर्ल, यानी कि वो मेरी बहन है, एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज़ टू, ठीक है अच्छी है वो काफ़ी। लॉरी कहता है द प्रिटी वन इज़ मैग, और जो बहुत सुंदर है वो कौन है, मैग है। एंड द कर्ली हेयर वाली एमी है, जो लुक सरप्राइज, जो एकदम सरप्राइज हो जाती है। अच्छा सॉरी, बहनों की डिटेल जानता है ये वो लड़का। हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, तुम्हें कैसे पता चला। तो लॉरी कहता है वाई यू सी
एक्चुअली पता है क्या बात है, वो बोलता है आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर, मैं तो ना अक्सर सुनता हूँ तुम्हें जब तुम एक दूसरे को पुकारते हो, एंड आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, और मैं खुद को रोक ही नहीं पाता तुम्हारे घर की तरफ देखने से। आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ़ करना फॉर बीइंग सो रूड, मैं तो रूड हूँ, बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू ड्रॉ द कर्टेन एट द विंडो, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ना बुरा मत मानना है, तुम तो कई बार अपना कर्टेन तक खुला छोड़ देते हो विंडो का, बट द फ्लावर्स आर, जहाँ पे फूल होते हैं, एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड, और जब तुम अंदर कोई लाइट वगैरह जलाते हो, लैम्प वगैरह जलाते हो, तो क्या होता है, इट्स लाइक लुकिंग एट अ पिक्चर टू सी द फायर, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पिक्चर देख रहा हूँ, फायर देख रहा हूँ, एंड यू ऑल अराउंड द टेबल, है ना, तुम सब टेबल के इधर उधर बैठ जाते हो विद योर मदर, अपनी माँ के साथ, हर फेस इज़ राइट अपोजिट, उनका फेस बिल्कुल अपोजिट साइड होता है, एंड इट लुक्स सो स्वीट, ये बहुत अच्छा लगता है बिहाइंड द फ्लावर्स देखना। जो कहती है टेल द गर्ल टू पुट इट अवे फॉर द टी, आज ये तो हो गया था हमारा यहाँ सा जो येस शी इज़ माई गर्ल, वो मेरी बहन है, एंड रेगुलर वन ये भी हमने कर लिया था, एक्चुअली कोई आ गया था तो बीच में वीडियो डिस्टर्ब हुई है मेरी। वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया था कि हमने, मैं तुम्हें देखता हूँ बहुत खुश होता हूँ, मतलब तुम्हारी फैमिली को देखकर, जो जेंटली बोलता है वी विल नेवर ड्रॉ द कर्टेन एनी मोर, तो जो कहते हैं कि हम ना कभी भी कर्टेन जो है वो ड्रॉ नहीं करेंगे, एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लाइक, और मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ जितना तुम चाहो हमारे घर में देख सकते हो, बड़ी अजीब लड़की है भाई। आई जस्ट विश, मैं केवल इतना चाहती हूँ, दो इंस्टेड ऑफ पीपिंग यू वुड कम ओवर, भाई झाँकने की बजाय तो तुम आ भी सकते हो ना हमारे घर में, तो ज़्यादा प्रेफर करूँगी तुम आ ही जाना, एंड सी एस, और हमसे मिल लो। मदर इज़ टू स्प्लेंडेड, मेरी माँ तो बहुत शानदार हैं, शी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड, मतलब वो तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, एंड वी वुड हैव जॉली टाइम्स, और हम बहुत अच्छा समय बिताएंगे। वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें आने देंगे? तो लॉरी कहता आई थिंक ही वुड, हाँ वो आने देंगे, इफ़ योर मदर आस्क्स हिम, अगर तुम्हारी माँ बस उनको बोलते तो ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु, एंड ही लेट्स मी डू वट आई लाइक, वो मुझे वही करने देते हैं जो मैं करना चाहता हूँ, प्रिटी मच ओनली ही इज़ एफ्रेड, बस वो केवल किस बात से डरे रहते हैं कि आई माइट बी अ बॉदर टू स्ट्रेंजर्स, मैं स्ट्रेंजर्स को बड़ी परेशान ना करूँ, जो इंटरप्ट करती है बीच में, बट वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, हम कोई अजनबी थोड़ी हैं, वी आर नेबर्स, हम तो पड़ोसी हैं, एंड यू नीड नॉट थिंक, और तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, यू वुड बी अ बॉदर, तुम कोई परेशानी हो हमारे लिए, यू वॉन्ट टू नो यू, हम तो तुम्हें जानना चाहते हैं। जो एंड लॉरी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बुक्स, दोनों बुक्स के बारे में बातें करने लग जाते हैं। लॉरी कम डाउन, नीचे आता है, एंड सी अवर लाइब्रेरी, वो कहते हैं लॉरी बोलता है नीचे आओ और हमारी लाइब्रेरी देखो, ग्रैंडपा इज़ आउट, ग्रैंडपा तो है नहीं अभी घर पे, सो यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनकी लाइब्रेरी में तुम जा सकते हो। जो क्या करती है, टॉसिंग और हेड अपना सर घुमाती है ना, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, कहती है मैं तो किसी से डरती ही नहीं हूँ, बड़ी बिंदास लड़की है, ठीक है। आता है हमारा लास्ट सीन, द कर्टेन राइज टू अ लाइब्रेरी सीन, अब लाइब्रेरी का सीन आता है इन द लॉरेंस के हाउस में। द रूम इज़ लाइंड विद बुक्स, पूरा कमरे में क्या होगी, लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, देयर आर पिक्चर एंड स्टेच्यूज होते हैं, इन डिस्ट्रैक्टिंग लिटिल कैबिनेट्स, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लिटिल कैबिनेट्स होती हैं फुल ऑफ कॉइन, और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है वहाँ पे। ऑन द वॉल, दीवार पे क्या होता है, इज़ अ पोर्ट्रेट, मतलब फोटो लगी हुई होती है ऑफ अ हैंडसम, किसकी लगी हुई है, दादू की लगी होती है, स्टर्न फेस होता है इनका, और एल्डरली मैन, मतलब एल्डरली मतलब वो बूढ़े ही होते हैं ना बेसिकली, स्टर्न मतलब एकदम कठोर सा, ऐसा लग रहा है देख के जैसे मेजर जनरल वगैरह के चेहरे होते हैं ना, थोड़ा एकदम स्ट्रिक्ट टाइप, तो वैसा उनका फेस होता है। तो मेड क्या बोलती हैं, मेड वॉक्स इन, मेड अंदर आती है, मेड बोलती है द डॉक्टर टू सी यू सर, मतलब डॉक्टर आए तुमको देखने के लिए। लॉरी वॉक्स अवे, लॉरी वहाँ से चला जाता है, एंड जो इज़ लेफ्ट स्टैंडिंग बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन, तो जो ये लड़की है ना, ये देखो पोर्ट्रेट के सामने खड़ी रह जाती है। द डोर ओपन्स, एकदम डोर खुलता है, एंड समवन वॉक्स इन, और कोई अंदर आता है। इट इज़ द ओल्ड जेंटलमैन इज़ दी पेंटिंग, ये वही ओल्ड जेंटलमैन होते हैं जिनकी पेंटिंग होती है। ही इज़ ड्रेस्ड इज़ एन एलिगेंट सूट, वो काफ़ी अच्छे से सूट में ऐसे होते हैं, एंड सीम सरप्राइज टू सी यंग गर्ल इन द रूम, क्योंकि उनके घर में तो कोई लड़की थी नहीं ऐसी, तो एकदम सरप्राइज रहता है, अरे कौन है ये लड़की हमारे लाइब्रेरी में। बट बिफोर ही कैन सी एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ कहते, जो बिगिन्स स्पीकिंग विदाउट टर्निंग, जो देखते भी नहीं है पीछे आ गया है कोई, और बोलने लग जाते हैं। जो क्या कहती हैं, आई एम श्योर नाउ, अब तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, दैट आई शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, फॉर ही इज़ गॉट काइंड आईज, अरे इनकी तो कितनी अच्छी दयालु आँखें हैं बिल्कुल, एंड जो इस माउथ इज़ ग्रिम, मैं कह सकती हूँ कि हाँ अभी इनका चेहरा जो है थोड़ा सा
भयानक है एंड ही लुक्स एज इफ मानो ऐसा दिख रहे हैं ही हैज़ अ ट्रिमेंडियस विल कि मतलब कुछ करने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा विल है, बहुत ज़्यादा। ही इज़ंट एज हैंडसम एज माई ग्रैंडफादर बट आई लाइक हिम। वो कहते हैं ये इतने तो हैंडसम नहीं है जितने मेरे दादू हैं बट मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं इन द गर्फ वॉइस में ग्रैंडफादर बोलते हैं थैंक यू मैम। थोड़ा सा आवाज़ होती है ना उनकी बड़ी अलग टाइप की, जैसे वो आवाज़ नहीं होती, तो होता है थैंक यू। जॉ गिव्स अ स्क्वाल ऑफ डिस्मे। ओ माय गॉड, जॉ जो होती है स्क्वाल ऑफ डिस्मे का मतलब बेसिकली ये होता है एकदम चीखने लग जाते हैं निराश होकर, ओए कौन आ गया ऐसे। एंड रिल्स अराउंड, एकदम से पलटती है। हर हैंड क्लैप्ड टू हर माउथ, अपने मुंह पे अपना हाथ रख लेती, दिख रही है पिक्चर में आपको। एज शी स्टेयर्स एट द ओल्ड मिस्टर लॉरेंस, जैसे ही वो उनको देखती है। एंड दैट्स ऑल, बस कर्टन गिर जाता है, हो गया वाला सीन भी खत्म। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।